अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक नए सप्लीमेंट पे बात करने वाला हूँ। एनाबॉलिक क्रेटिन के नाम पे क्रेटिन हमारे साथ पहुंचा है। ये एक नया प्रोडक्ट है, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। कई मुझे मैसेज करते हैं भाई कि भाई हम तो क्रेटिन यूज़ करते हैं लेकिन क्रेटिन का पता नहीं। क्रेटिन हमें टायर्डनेस और फैटीग हमारा ख़त्म करवा लेता है, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करवा लेते हैं, लेकिन ये जो नया प्रोडक्ट आ गया है क्रेटिन के नाम से, तो ये हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं। तो आज मैं इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ और इसके बारे में ये बताने वाला हूँ कि किन लोगों के लिए और किन एथलीट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एनाबॉलिक क्रेटिन कैमलिनेवरोन सिग्नेचर सीरीज़ का ये क्या है और हमें क्या फ़ायदा देता है, किन एथलीट्स के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, पहले मैं आपको क्रेटिन का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है कैमलिनेवरोन सिग्नेचर सीरीज़ का, कैमलिनेवरोन एक फार्मर बॉडी बिल्डर है, उनकी डिफरेंट कंपनीज है और फिर कंपनी उनकी डिफरेंट सप्लीमेंट बनाते हैं, जिस तरह प्री वर्कआउट, मास गेनर, उसके अलावा वे प्रोटीन, उसके फैट बर्नर्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसमें से बहुत सी चीज़ें उसके फेमस है और डिफरेंट लाइंस में वो बनाते हैं, जिस तरह ब्लैक लाइन, गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन। उसके डिफरेंट लाइंस आते हैं, ये आप ब्लैक लाइन में देख सकते हैं। इसके ऊपर कैमलिनेवरोन का पिक्चर भी बना है, आप देख सकते हैं। ये कैमलिनेवरोन का क्रेटिन है। क्रेटिन इसलिए इसे कहते हैं कि क्रेटिन है और 10 डिफरेंट फॉर्म्स इसमें क्रेटिन की अवेलेबल है, क्रेटिन ब्लेंड है। इसलिए इसका नाम क्रेटिन रखा गया है। और एनाबॉलिक, बाज़ लोग इसके बारे में डरते हैं कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड वगैरह से आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड से आ जाए। एनाबॉलिक हर उसी चीज़ में से होता है जो हमारे मास गेनिंग में यानी वेट गेनिंग में हेल्प देते हैं। उसी को एनाबॉलिक कहते हैं। ये एनाबॉलिक क्रेटिन जो है ये 10 डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रेटिन को मिला के बना दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्रेटिन रखा गया है। ठीक है, ये कैमलिनेवरोन सिग्नेचर सीरीज़ का इसका टोटल वेट जो है ये 207 ग्राम है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर 207 ग्राम। और ये मसल बिल्ड और स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। इससे पहले मैं क्रेटिन पे वीडियो बना चुका हूँ कि क्रेटिन किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्रेटिन किस तरह हमारी बॉडी में हेल्प करवाते हैं और हमारे मसल बिल्डिंग को, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को, हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को किस तरह इंप्रूव करवा लेते हैं। लेकिन आज भी मैं थोड़ा थोड़ा इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा दूंगा सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रेटिन भी अवेलेबल है, अदर चीज़ें भी इसमें मिक्स की गई है। इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स की तरफ आते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्स में से पहले इसका सर्विंग जो है ये 30 सर्विंग का है टोटल, और इसमें इसका जो वेट है पर स्कोप ये 6 to 9 ग्राम, 6 to 9 ग्राम इसका स्कोप वेट है। फिर इसमें डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाली हुई है ताकि हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो जाए, हमारी रिकवरी जो है वो फास्ट आ जाए और हमारा टायर्डनेस और फैटीग खत्म हो जाए। आज मैं सप्लीमेंट फैक्ट पे बात करने वाला हूँ इसके कि ये किस तरह हमारा हेल्प करवा देता है। पहले इसमें क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम के बाद इसमें क्रेटिन ब्लेंड है, जिस तरह मैग्नीशियम क्रेटिन चेलेट और ट्राइक्लेटिन मेलेट, इसके साथ क्रेटिन HCl, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, क्रेटिन साइट्रेट, क्रेटिन फायरोवेट, क्रेटिन इथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड और क्रेटिन अल्फा कीटा ग्लूटोरेट, क्रेटिन इथाइल ईस्टर मेलेट और क्रेटिन ग्लूकोनेट, ये सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। उसके साथ साथ सपोर्टेंट ब्लेंड में यानी और भी क्रेटिन के साथ जो इंग्रेडिएंट मिक्स करवा दी गए हैं वो है तोरीन, बीटा एनहाइड्रेस जो कि एक अमाइनो एसिड है, उसके साथ सिट्रलिन मेलेट जो बेहतरीन चीज़ है हमारे मसल रिकवरी के लिए, एलआर्जिनिन, एलोर्निटीन, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमारा किस तरह हेल्प करवा लेते हैं। इसमें ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम बेसिकली हमारा हेल्प करवाता है हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल करवाने के लिए। ठीक है, क्रोमियम हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल करवा लेता है, हमारा ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल करवा लेता है। क्रोमियम का ये रूल्स होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्रेटिन है, तो क्रेटिन आपको पता है कि हमारे एटीपी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा लेता है। जब हमारे एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है उससे हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के साथ साथ हम वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के वजह से और स्ट्रेंथ इंप्रूव होने की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। ये क्रेटिन का काम होता है एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना सेलुलर लेवल पे।
उसके साथ साथ ये हमारे मसल में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करवा लेता है। एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करवाने की वजह से हमारे मसल जो है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और वो थोड़े से मिनरल्स या अदर प्रोटीन अपने साथ सेव करके हमारे मसल्स जो बिल्डिंग होता है, हमारा मसल गेनिंग जो प्रोसेस होता है, लीन मसल गेनिंग, सो वो करवा लेता है। तो ये बेहतरीन चीज़ है। ये तो सारा क्रिएटिन की बात हो गई। फिर उसके साथ तौरीन है इसमें। सो तौरीन हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी ज़्यादा करवा लेता है। उसके साथ साथ हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जब हमारा ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव हो जाता है। और हार्ट और ब्रेन जब हमारा स्ट्रांग होगा तो हम एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करेंगे, मेंटली हम शार्प होंगे एक्सरसाइज के लिए। और इसके साथ जब हार्ट हमारा स्ट्रांग होगा तो कार्डियो हम अच्छी तरीके से करेंगे, हमारा स्टेमिना इंप्रूव होगा। ठीक है। फिर उसमें बीटा एनहाइड्रेस है। सो बीटा एनहाइड्रेस असल में अमाइनो एसिड है और ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है, यानी जो हमारे सेल डैमेज हो चुके हैं उनको दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारे जो बीटा एनहाइड्रेस है हमारे लीवर के लिए और हमारे सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें सिट्रलिन मिलेट है। सो सिट्रलिन मिलेट असल में हमारे इंक्रीज करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनर्जी को। अच्छा, सिट्रलिन मिलेट किस तरह ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी एनर्जी को इंप्रूव करवा लेता है? सिट्रलिन मिलेट असल में कन्वर्ट होते हैं एलर्जिनिन को थ्रू किडनीज कन्वर्ट होते हैं। और एलर्जिनिन का ये काम होता है कि हमारे फैट को डिस्ट्रॉय करवा ले। सो जब हमारा फैट डिस्ट्रॉय हो जाता है सो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है, यानी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करवा, उसी फैट्स की वजह से हम एक्सरसाइज अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक काम होता है सिट्रलिन मिलेट का। फिर उसमें एलर्जिनिन भी है। तो सिट्रलिन मिलेट और एलर्जिनिन बेसिकली नाम तो डिफरेंट है लेकिन काम इन्हीं का एक ही होता है। एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, दूसरा थोड़ा सिंपल फॉर्म है। एलर्जिनिन का ये काम होता है कि हमारे जो फैट्स है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करवा लेते हैं और सिट्रलिन मिलेट थ्रू किडनीज कन्वर्ट होकर एलर्जिनिन में वो भी हमारे फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सो दोनों का काम यही होता है। सो क्रिएटिन में ये चीज़ इसलिए डाली गई है ताकि हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है और हमारा जो फैट्स है, फैट्स खत्म होकर हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाए। सो इसमें इसलिए सिट्रलिन मिलेट और एलर्जिनिन डाले गए हैं। ठीक है। फिर इसमें एल-ऑर्निटीन है। एल-ऑर्निटीन असल में लीवर को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए या हमारे ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करवाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ एल-ऑर्निटीन का काम ये भी है कि हमारा जो स्लीप है उसको इम्प्रूव करवा लेते हैं। यानी जब हम सो जाते हैं, बाज़ लोग क्रिएटिन या कैफीन वगैरह कंज्यूम करके सो उनको नींद नहीं आती, तो ये एल-ऑर्निटीन इसलिए इसमें होते हैं ताकि हमारा जो नींद है वो इम्प्रूव हो के हमारा जो रिकवरी है, मसल रिकवरी, वो मैक्सिमम हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए। हर एक एथलीट के लिए 7 to 8 आवर्स उनको सोना पड़ता है, उनको अपनी रिकवरी के लिए अपनी बॉडी को एक रेस्ट फॉर्म में ले जाना पड़ता है। सो रेस्ट फॉर्म में उसको चाहिए कि वो अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो एल-ऑर्निटीन इसलिए हमारा हेल्प करवा लेता है ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए या नेक्स्ट जो हमारा काम होता है उसके लिए रेडी हो जाए। तो ये हमारा जो स्लीप है उसको बेटर बना लेता है, यानी तो अच्छी तरीके से नींद कर पाते हैं। सो एल-ऑर्निटीन का ये काम होता है। फिर उसके साथ साथ इसमें फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट भी है। सो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट असल में हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल करवा लेता है। उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव करवा लेता है। तो ये फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट का काम होता है। फिर उसमें ब्लैक पेपर भी है। ब्लैक पेपर हमारे मसल रिकवरी के लिए, टायर्डनेस को ख़त्म करने के लिए, हमारे फैटीग को ख़त्म करने के लिए, मसल पेन को ख़त्म करने के लिए होते हैं। जो हमारे मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज टूट चुके हैं उनको हमने डिस्ट्रॉय किया है, मसल टिश्यू ब्रेकडाउन हो चुका है। सो उसी टिश्यू ब्रेकडाउन को दोबारा जोड़ने के लिए, उसके फ़ैन को ख़त्म करने के लिए और जल्द अज जल्द हमारी रिकवरी बनाने के लिए बेहतरीन होते हैं। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्रोमियम है, इसमें क्रिएटिन ब्लेंड है, इसमें तौरीन है, बीटा एनहाइड्रेस, उसके साथ साथ सिट्रलिन मिलेट, एल-आर्जिनिन और इसमें एल-ऑर्निटीन, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट और इसमें ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे फैट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे मसल रिकवरी को तेज़ बनाने के लिए, उसके साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज एंडोरेंस है उसको इम्प्रूव बनाने के लिए, और उसके साथ साथ हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको हाई रखने के लिए इसमें डाल दी गई है। बाकी जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन का काम यही होता है कि हमारे मसल में वाटर स्टोर करवा ले और हमारे एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। उसके साथ साथ हमारे मसल में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए और हमें लीन मसल मास प्रोवाइड करें। ठीक है। फैटीग भी इस तरह ख़त्म होता है इसका कि ये जब हमारा एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टायर्डनेस और फैटीग ख़त्म होता है। ठीक है।
इससे पहले मैं क्रेटीन पे वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने क्रेटीन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये क्रेटीन के नाम से आ गया है मार्केट में, तो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं कि ये हम किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। सो इसके कंज्यूम करने का तरीका ये है कि ये हम प्री वर्कआउट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रा वर्कआउट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री वर्कआउट में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी बॉडी में अच्छा खासा वाटर होल्ड करवा के, वाटर रिटेंशन करवा के हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा लेता है। इसी तरह एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा करवा लेता है, सो हम एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान भी इसलिए कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारे मसल से स्वेटिंग हो जाते हैं, स्वेटिंग के दौरान डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम। सो डिहाइड्रेशन की वजह से और एक्सरसाइज की वजह से जब हमारी बॉडी से साल्ट भी रिमूव हो जाता है, शुगर भी रिमूव हो जाता है थ्रू स्वेटिंग, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मिनरल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। सो हमारा जो ब्लड लेवल होता है वो अप डाउन होता है। सो उसको अपने जगह पर नॉर्मल करवाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को नॉर्मल करवाने के लिए और हमारी बॉडी में वाटर स्टोर करवाने के लिए, दोबारा रिहाइड्रेट करवाने के लिए हमें हेल्प देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के बाद इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सरसाइज की वजह से जब हमारी बॉडी में वो टायर्डनेस आ गई है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें जो एल-ऑर्निटीन वगैरह है, फेनुग्रीक है, और इसके साथ साथ इसमें जो मैंने बात की ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है, तो ये हमारा जो रिकवरी है उसको मैक्सिमाइज करवा लेते हैं। सो रिकवरी के लिए एक्सरसाइज के बाद कंज्यूम कर लेते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, और एक्सरसाइज से पहले एटीपी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा के हमारे एक्सरसाइज स्टार्टअप के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक्सरसाइज से पहले 30 to 40 मिनट पहले हम इसे एक गिलास पानी में या 150 ml पानी में मिला के अच्छी तरह से मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं। इसका एक स्कूप भी या हाफ स्कूप भी। फिर अगर कोई कहता है कि मैं एक्सरसाइज के दौरान यूज़ करता हूँ तो वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह एक्सरसाइज के बाद भी एक या हाफ स्कूप मिला के यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका हम एक स्कूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ स्कूप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाज़ लोग इसके लोडिंग करवा लेते हैं। लोडिंग इस तरह करवा लेते हैं कि वो 4 to 5 डे पर डे 20 ग्राम कंज्यूम कर लेते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रेटीन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँ तो मैं रिकमेंड करवाता हूँ कि एक्सरसाइज से पहले आप हाफ स्कूप यूज़ करें 30 to 40 मिनट पहले, और फिर एक्सरसाइज के बाद हाफ स्कूप यूज़ करें। इससे आपकी बॉडी में पानी भी अच्छी तरीके से रहेगा, आपका जो एटीपी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ तो सारा कुछ इम्प्रूव होगा। तो ये था केविन लेब्रॉन सिग्नेचर सीरीज़ का एनाबॉलिक क्रेटीन। इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है, ये वही क्रेटीन है लेकिन उसके साथ और चीज़ें मिलाए गए हैं और फ्लेवर वगैरह डाल दी गया। ठीक है, और ये 10 डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रेटीन को मिला के ताकि हमारी जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है, एक्सरसाइज एंडोरेंस है, वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। कौन से एथलीट इसको यूज़ कर सकते हैं? पहले मैं ये रिकमेंड करवाता हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कराटे, यानी जितने भी कम्बैट स्पोर्ट्स वाले वो सारे इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाए, उनकी बॉडी में पावर आ जाए, और उनको ज़्यादातर गेन भी नहीं चाहिए, तो ये हमें थोड़ा बहुत गेन करवा के लीन मसल मास प्रोवाइड करवा लेता है। ठीक है, तो ये वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन से पहले अगर कोई कहता है कि मैं फैट लॉस करवा लेता हूँ, ये अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करवा लेता हूँ, तो इससे बच के रहे, क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो एल कार्निटीन की वजह से क्रेटीन यूज़ करते हैं फैट लॉस में। बहुत से कोचेस भी उनको सजेस्ट करवाते हैं कि आप क्रेटीन यूज़ करें। सो क्रेटीन बिल्कुल ही आपके वेट लॉस के लिए नहीं है। क्रेटीन आप यूज़ करें अपनी लीन मसल मास को गेन करने के लिए, बॉडी को रिहाइड्रेट करवाने के लिए और फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, टायर्डनेस, फैटीग वगैरह को ख़त्म करवाने के लिए। बाकी लीन गेनिंग के लिए जो लड़की लीन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो बॉडी बिल्डर है, मास गेन करना चाहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये नहीं है जो फैट लॉस या डिहाइड्रेशन करवाना चाहते हैं। कंपटीशन के दिनों में ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत से सप्लीमेंट आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।